नमस्कार। आज हम ज्ञान के एक बहुत ही पुराने खजाने में गोता लगाने वाले हैं, अष्टांग हृदयम। चलिए, इसके बड़े और गहरे विचारों को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने हजारों सालों से विचारकों को राह दिखाई है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सेहत का मतलब सिर्फ बीमार न होना न हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ हो। तो हम बात कर रहे हैं चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर लिखे एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ की। देखते हैं कि ये ग्रंथ आज के दौर में हमें क्या सिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रंथ बीमारियों के शारीरिक लक्षणों से बात शुरू नहीं करता। नहीं, ये शुरू करता है मन से। ये एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार सामने रखता है कि हमारी ज्यादातर बीमारियों की जड़ें कहीं ना कहीं हमारे मन और हमारी भावनाओं में छिपी होती हैं। देखिए, ग्रंथ की शुरुआत ही होती है उस वैद्य को नमन के साथ जिसने राग मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव और मोह जैसी भावनाओं से पैदा होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया। तो सवाल उठता है कि इस सिस्टम के हिसाब से हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, ये 3 बहुत ही मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। इन्हें दोष कहा जाता है, और ये कोई चीज या पदार्थ नहीं है, बल्कि ये वो फंक्शनल एनर्जीज हैं, वो सिद्धांत हैं जो हमारे शरीर की हर शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया को चलाते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब ये बहुत मजेदार है। ये 3 ऊर्जाएं हैं, वात, पित्त और कफ, और ये हम सब में होती हैं, लेकिन सबका अनुपात अलग अलग होता है। जैसे वात का काम है गति और शरीर में चीजों को इधर उधर ले जाना। पित्त का काम है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को संभालना। और कफ हमारे शरीर को संरचना और चिकनाहट देता है। और इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हर इंसान का एक यूनिक हेल्थ ब्लूप्रिंट बनता है। अब ये सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये डायनामिक है। मतलब हमारा संतुलन इस बात पे लगातार निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अष्टांग हृदयम के मुताबिक हम जो कुछ भी खाते हैं उसे इन 6 मूल स्वादों में बांटा जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि हर स्वाद का हमारे शरीर पर एक तय असर होता है। ये या तो दोषों को बढ़ाएगा या फिर उन्हें घटाएगा। मतलब एक पूरा बैलेंस और काउंटर बैलेंस का सिस्टम है। मिसाल के तौर पर मीठा स्वाद कफ को तो बढ़ाता है, लेकिन वात और पित्त को शांत करता है। वहीं दूसरी तरफ तीखा स्वाद वात और पित्त को बढ़ा देता है, लेकिन कफ को कम करता है ना दिलचस्प। तो मान लीजिए अगर कभी ये संतुलन बिगड़ जाए, तो फिर वापस सेहतमंद होने का रास्ता क्या है। ये ग्रंथ इलाज के लिए एक बहुत ही होलिस्टिक यानी समग्र ढांचा देता है, जो 4 जरूरी स्तंभों पर टिका है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इलाज को एक पार्टनरशिप की तरह देखा जाता है। इसमें सिर्फ डॉक्टर या दवाई ही जरूरी नहीं है, बल्कि मरीज की भी एक बहुत एक्टिव और जरूरी भूमिका होती है। कामयाबी तभी मिलती है जब ये चारों अपना अपना काम ठीक से करें। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरी मेडिकल साइंस थी। कितनी बड़ी और व्यापक थी है, चलिए देखते हैं। इस ग्रंथ में चिकित्सा की 8 अलग अलग शाखाओं यानी स्पेशलाइजेशंस का जिक्र है। 8, इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना गहरा और विस्तृत था। तो देखिए इसमें क्या क्या शामिल था। काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन, बाल चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक्स, गृह चिकित्सा जो कि साइकियाट्री से जुड़ा है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी ईएनटी और आंखों का इलाज, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, दंष्ट्रा चिकित्सा जो टॉक्सिकोलॉजी है, जरा चिकित्सा यानी बुढ़ापे का इलाज और रिजुविनेशन, और वृश्चिक चिकित्सा यानी फर्टिलिटी से जुड़ा विज्ञान। मतलब बच्चे के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, इंटरनल मेडिसिन से लेकर सर्जरी तक, सब कुछ इसमें शामिल था। तो कुल मिलाकर अष्टांग हृदयम का जो सबसे बड़ा और टाइमलेस सबक है वो ये है कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है, ये बीमारियों का न होना भर नहीं है, बल्कि ये संतुलन बनाए रखने का एक लगातार चलने वाला एक डायनामिक सफर है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए थोड़ा और संतुलन कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पहले जितना जरूरी था, उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा आज है।